ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम लोग कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो ये बोलता है सी लिमिटेड, दिस इज योर सी लिमिटेड with a registered capital of 8 lakhs, that is 80,000 shares of rupees 10 each, invited applications for 70,000 shares. Okay, registered capital given है 8 lakhs, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 8 lakhs मतलब कि 80,000 shares. So this is 80,000 shares of rupees 10 each. तो ये आ जाएगा आपका बाहर एकदम 8 lakhs, डबल लाइन से क्लोज, इससे कोई मतलब होता नहीं है हम लोगों को। नेक्स्ट, इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर्स, इनवाइटेड मतलब कि इशूड, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली आपको यहाँ पर, दिस इज 70,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये भी डायरेक्टली बाहर आ जाएगा आपका 7 lakhs। नेक्स्ट बोला गया है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, पूरे के पूरे शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग छोटा सा एक वर्किंग नोट कि आपके 70,000 शेयर्स थे वो पूरे सब्सक्राइब हो गए हैं, और द अमाउंट वॉज पेबल एज 3/2, दिस इज 3/2 एंड बैलेंस विद प्रीमियम ऑफ ₹2 ऑन फाइनल कॉल, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 3 + 2 5 रुपीज, इट विल बी 5 + 2। क्लियर? आगे, वन शेयर होल्डर विद 5,000 शेयर्स, तो मैंने कहा था यहाँ पे 2-3 पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे मिस्टर ए ले लेते हैं हम लोग, वन शेयर होल्डर, फर्स्ट शेयर होल्डर को, जिसके पास है 5,000 शेयर्स, इसके पास है आपके 5,000 शेयर्स, डिडंट पे हिज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब कि ये भाई साहब कॉल्स एंड अरियर्स में लटके हुए थे पहले, आगे लिखा हुआ है, एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, इसके शेयर्स अब फोरफीट कर लिए गए। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे, अब फोरफीचर वाले स्टेप पे पहुंच चुके हैं, आगे लिखा हुआ है। एंड सब्सिक्वेंटली रीइशू, इसके रीइशू भी हो गए, रीइशू हो गए 9 पर शेयर, इसके रीइशू भी हो गए हैं 9 पर शेयर, तो मतलब कि ये अब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, इसके बाद कोई स्टेज नहीं होता। ठीक है, आगे, अनदर शेयर होल्डर विद 3,000 शेयर्स, एक बंदा है दूसरा मिस्टर बी, ये है भाई साहब, इसके पास हैं 3,000 शेयर्स, डिडंट पे हिज फाइनल कॉल, इसने अपना फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, तो ये कॉल्स एंड रीज में लटके हुए थे। आगे, अच्छा खत्म ही हो गया क्वेश्चन, प्रिपेयर बैलेंस शीट विद नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, खत्म। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, तो यही है क्वेश्चन में, और कुछ तो है नहीं इसमें। तो यहाँ पे आपके पास 70,000 थे, इसमें से 5,000 मिस्टर ए के पास, बी के पास 3,000, तो 5 + 3 8, तो ये हो जाएंगे आपके अदर्स में, आ जाएंगे आपके 62,000 शेयर्स। सो दिस इज योर 62,000 शेयर्स। बट यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि जब भी किसी के शेयर्स रीइशू हो जाते हैं तो वो अब फोरफीचर के अंदर ना आकर रीइशू का अलग से कोई कॉलम बनता नहीं है। देखो, कॉल्स एंड अरियर्स में है तो वो कहलाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, फोरफीचर में है तो शेयर फोरफीचर अकाउंट, रीइशू अगर हो जाता है तो ये जाकर एडअप हो जाता है आपके यहाँ पर, दैट इज अदर्स में जाकर ही ये ऐड हो जाता है, क्योंकि इनकी भी फुल्ली पेड अप है, रीइशू होने के बाद ये भी अब फुल्ली पेड अप वाले कैटेगरी में ही आ जाएगा। इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे आप। ओके, भले ही फिर वो कितने में रीइशू हुआ हो, भले ही वो 9 में हुआ हो, प्रीमियम पे हुआ हो, भले आपके पास अमाउंट कम आया है, ठीक है, क्योंकि आपने पहले वाले बंदे से कमा के रखा होगा तो आपको तो कम ही अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है ना। आप तो मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो, 3 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो आप, क्योंकि 3 रुपए एप्लीकेशन पे था, आपने सिर्फ 1 रुपए का अलाउ किया, तो अमाउंट तो आपके पास आ चुका है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जब भी रीइशू होगा तो वो जाकर फुल्ली पेड अप, दैट इज अदर्स वाले पे जाकर ऐड अप हो जाएगा। सो यहाँ पे ऐड होके ये हो जाएगा आपका 67,000 शेयर्स। तो ये है आपका फुल्ली पेड अप। तो एक सेक्शन आएगा आपका फुल्ली पेड अप का, और एक आएगा बट नॉट फुल्ली पेड अप वाला सेक्शन।
क्लियर? यहाँ पे शेयर फॉरफीचर का कोई सेंस है नहीं। करते हैं, देखते हैं। तो 67,000 शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं, ये हो जाएंगे आपके सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 67,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ जाएगा 6,70,000। नेक्स्ट, इसके बाद है आपका बट नॉट फुल्ली पेड अप में 3,000 शेयर्स जो लटके हुए हैं अभी भी कॉल्स एंड अरियर्स में। सो दिस इज योर 3,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अंदर ही अमाउंट आता है आपका 30,000 रुपीज़ आपने कॉल किए होंगे, माइनस करते हैं उसमें से हम लोग कॉल्स एंड अरियर्स। कॉल्स एंड अरियर्स माइनस करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। देखो यहाँ पे 5+2 लिखा हुआ है और हम लोग शेयर कैपिटल कर रहे हैं, तो कॉल्स एंड अरियर्स में या तो आप 5+2 ₹7 कर सकते हैं या सिर्फ ₹5 भी कर सकते हैं। तो हम लोग ₹5 करेंगे क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट, क्योंकि प्रीमियम है तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे एक और रिजर्व्स एंड सरप्लस का, क्योंकि प्रीमियम वाला क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पे कॉल्स एंड अरियर्स में आएगा 3,000 शेयर्स पे इनटू जो उसने शेयर्स का पैसा नहीं दिया है दैट इज ₹5, तो हो जाएगा आपका 15,000। तो ये माइनस होके अल्टीमेटली आपने रिसीव किया होगा 15,000 और यहाँ पे और कुछ तो आएगा नहीं, कॉल्स एंड अरियर्स माइनस कर दिया मैंने। 3,000 शेयर्स पे ₹5, सिर्फ शेयर्स का पैसा, फोर फीचर कुछ काम है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी और ये ऐसे ही आपका टोटल होके बाहर आ जाएगा 6,85,000। क्लियर? ये अमाउंट आपके शेयर कैपिटल में आ जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, 6,85,000 रुपीज, 6,85,000 रुपीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं आप। अब मेन है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला पार्ट। तो नंबर 2, दिस इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस, अति इंपॉर्टेंट है वाला, समझेंगे प्लीज बहुत ध्यान से। इसमें पहली चीज हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल रिजर्व, क्योंकि आपने शेयर्स रीइशू कर दिए हैं तो कुछ ना कुछ आपने अमाउंट ट्रांसफर किया होगा कैपिटल रिजर्व में। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं शॉर्टकट। देखिए कितने शेयर्स आपने फोरफिट किए हैं, 5,000। 5,000 पे मिस्टर ए ने आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दिया होगा, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल तो दिया नहीं है, हाँ कि ना? सिर्फ क्या दिया है उसने आपको, एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन पे ₹3 पे किए हैं। आपके पास एप्लीकेशन में कितने रुपए आ गए होंगे, ₹3। यही शेयर्स आपने रीइशू किए हैं ₹9 पर। अगर आपने 9 पे रीइशू किया है मतलब कितने का डिस्काउंट दिया, ₹1 का। आपको पता है ये चीज कि जब भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं, जहां हम लोगों ने फोरफिट किया होता है अमाउंट, जितना अमाउंट फोरफिट किया होता है उसी में से आप डिस्काउंट को माइनस कर देते हो। आपके पास ₹3 थे, जिसमें से ₹1 का डिस्काउंट दे दिया आपने, माइनस हो गया, तो बचे कितने, ₹2। यही ₹2 आप ट्रांसफर करते हो अपने कैपिटल रिजर्व में। इज दैट ओके? आपने कमाए भले ही ₹3 थे, डिस्काउंट पे दे दिया आपने ₹1, तो बचे होंगे फोर फीचर में ₹2, वही ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। तो ₹2 इंटू कितने शेयर्स, 5,000 शेयर्स। तो ये हो जाएगा आपका 5,000 शेयर्स पे ₹2, दैट इज 10,000 रुपीज आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया होगा। क्लियर? आगे नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए समझते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी सी होगी। सबसे पहले आपके पास 70,000 शेयर्स हैं, 70,000 शेयर्स हैं आपके पास, जिसमें आपने ₹2 का प्रीमियम क्रेडिट किया होगा। इमेजिन करिए एंट्रीज, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ₹70 पे आपने पूरे पूरे ₹2 1,40,000 रुपीज आपने क्रेडिट कर दिया होगा कि भैया इतना मेरे को नेक्स्ट वाली एंट्री, बैंक वाली एंट्री में पैसा आ जाएगा। इनकम बना दिया आपने इतनी, कितनी, 140। क्लियर? अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया।
फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया तो आपने इसके शेयर्स फोरफीट कर दिए। अब अगेन इमेजिन करिए एंट्री, जब आप शेयर फोरफीट करते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं होता है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं अपने फोरफीचर वाली एंट्री में। कुछ याद आया? जब भी आप एंट्री करते हो, एंट्री होती है आपकी फोरफीचर वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स एंड अरियर्स। तो आप अपना सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करते हो जितना आपके पास अमाउंट नहीं आ पाया होता है फोरफीचर वाली एंट्री में। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ मिस्टर ए 5000 शेयर्स पे माइनस 5000 शेयर्स पे ₹2 का प्रीमियम आपने डेबिट कर लिया होगा, मतलब कि रिवर्स एंट्री कर दी होगी। जो आप सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करते हो, आपकी इनकम होती है, डेबिट कर दिया। कितना डेबिट कर दिया आपने? 10,000 रुपीज आप डेबिट कर चुके, आपने उतने से प्रीमियम अपना कम कर दिया। क्लियर? क्योंकि इतनी इनकम बनी नहीं पाई थी, आपको अमाउंट मिल ही नहीं पाया था, उससे कर दिया माइनस। नेक्स्ट, अब मिस्टर बी ने भी आपको प्रीमियम नहीं दिया है, पर इसके लिए आपने रिवर्स एंट्री नहीं करी होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं किया होगा, ये फोरफीचर ही नहीं किया। अगर फोरफीचर होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम आप डेबिट कर देते, पर क्या किया, क्या आपने ये नहीं किया। तो यहां पे माइनस करेंगे हम लोग कॉल्स इन अरियर्स के नाम से। देखिए, कॉल्स इन अरियर्स टोटल अमाउंट था आपका ₹7, 5 + 2 ₹5 किस लिए था आपका? वो शेयर्स का था। यहां माइनस कितना? ₹5। दिस इज ऑफ ₹5। ₹2 जो प्रीमियम का है वो हम लोग प्रीमियम से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 3000 इंटू ₹2 दैट इज 6000। 3000 शेयर्स पे ₹2, 6000 माइनस हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पे अल्टीमेटली जो अमाउंट आपके पास प्रीमियम में आएगा 140 माइनस 10, 130 माइनस 6, 124। So 1,24,000 is the premium amount which you have already received. ठीक है, ये रिसीव हो चुका है। 6,000 को आपने रिवर्स नहीं किया है, पर पैसे नहीं आए, कॉल्स एंड अरियर्स में अटका हुआ है अमाउंट। ओके, तो 124 + 10 will give you 1,34,000 and this amount will be written in your reserves and surplus. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, प्रीमियम की काफी सारी चीजें थी इसमें, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा ये। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 3 was very much easy for you. I made it easy for you. थोड़ा देख लीजिएगा फिर से आप लोग, जो समझ में ना आया हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।